Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. I hope कि आप सब खैर आफियत से होंगे. ओके, क्लास 8 की आपका लेसन 6 है, डे 3 ऑफ वीक 3 का. कल मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की. आज जो है हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, डिफरेंट है कुछ. Okay, today we are going to discuss what is the difference between a comprehension and reference to the context, जिसे आप RTC कहते हैं. ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि what is the difference between, उन दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है comprehension और reference to the context में. Plus you will learn that how to attempt an RTC. ठीक है, आज हम यहाँ सीखेंगे कि आपका RTC जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है. मेरे आप लोग क्लास 9 की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो और क्लास 9 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके RTCs भी होती हैं प्लस कॉम्प्रिहेंशंस भी होती हैं. लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है. Okay, students, look, what is it? Don't recall me. I don't want to go back. यहाँ पे आपके पास दो सेंटेंसेस हैं कि don't recall me, मुझे मत दोबारा से मत बुलाइए. I don't want to go back, मैं वापस नहीं जाना चाहता. Okay, look at this. Here are some questions. Name the speaker. यानी कि स्पीकर या बोलने वाले का नाम बताइए. To whom is the speaker saying these words? यानी कि स्पीकर जो है वो किससे ये बात बोल रहा है. And why did the speaker not want to go back? और स्पीकर जो है वो वापस क्यों नहीं जाना चाहता. अच्छा, अब यहाँ पे आपको लाइन तो दी हुई है कि डोंट रिकॉल मी. अब ये जाहिर है कि किसी ने बात कही हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि आप इसका जो हिस्ट्री है पीछे आपको नहीं पता कि किसने बोले, किसने कहे, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते हो. ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये लाइन मैंने आपकी बुक में से ही पिक की है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट है जो आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए आप बावजूद इसके कि उन्होंने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो जब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आप उनके आंसर्स नहीं दे सकते हो. ठीक है बेटा, इस चीज़ को हम RTC कहते हैं. यानी कि जब आपकी बुक में से कोई सी भी लाइन पिक कर ली जाती है तो आपको जब तक उसका रेफरेंस नहीं पता होता कि वो कहाँ से ली गई है और आपको पूरा उसका जो है कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होता, आप उसके आंसर्स नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन लुक एट दिस. ओके बेटा, लुक एट दिस. हियर इज आल्सो अ पैसेज लिखा हुआ है. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो बिफोर शुगर केन वाज ग्रोन, मैन यूज्ड हनी टू मेक देयर फूड स्वीट. यानी कि जब शुगर केन नहीं होते थे या शुगर केन के पैदा करने से पहले एक इंसान जो था वो अपनी फूड को या ग़िज़ा को मीठा करने के लिए हनी इस्तेमाल किया करता था. दे यूज टू गेट दिस हनी फ्रॉम द नेट्स ऑफ वाइल्ड बीज. वो जंगली मक्खियों से जो है वो ये शहद हासिल किया करते थे. नाउ मैन की बीज इन हाइव्स. अब जो है वो इंसान छत्ते रखते हैं, सो इट इज़ ईजियर फॉर मैन टू गेट इट. इसलिए इंसान के लिए अब ये शहद हासिल करना आसान है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी इज़ कॉल्ड द क्वीन बी. जो सबसे अहम वहाँ पे बी होती है, मक्खी होती है, उसे हम क्वीन बी कहते हैं. ऑल द एग्स इन द हाइव आर लेड बाय हर. छत्ते में जितने भी अंडे जो है वो उससे वही देती है. द हनी इज गैदर्ड फ्रॉम फ्लावर्स बाय द वर्कर बीज. और जो हनी है वो वर्कर बीज जो है वो इकट्ठा करती हैं एंड दे कैरी इट टू द हाइव. वो इसे छत्ते में लेके आती हैं एंड पुट इट इनटू द लिटिल वैक्स कप्स कॉल्ड सेलर्स. और इसको जो छोटे छोटे वैक्स कप्स होते हैं जिन्हें सेलर्स कहते हैं उनमें डाल देती हैं. अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो पैसेज है हमें नहीं पता कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद दीज लाइन आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये आपको कुछ नॉलेज दे रही हैं. सही है. अब बेशक आपको ये नहीं पता कि ये जो है कहाँ से लिया है, या किसी किताब में से है या किसी आर्टिकल में से है, लेकिन बहरहाल इटसेल्फ ये जो पैसेज है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी नॉलेज इंक्रीज कर रहा है. एंड लुक एट द क्वेश्चंस. नंबर 1 इज हाउ डिड मैन गेट हनी. इंसान जो था हनी जो है वो किस तरह हासिल करता था. ठीक है, अब भाई आपने पहले पढ़ा कि दे यूज्ड टू गेट द हनी फ्रॉम द नेट्स ऑफ वाइल्ड बीज. पहले की बात हो रही है कि हाउ डिड मैन गेट हनी. पहले इंसान जो है वो किस तरह हासिल करता था, तो हम लिख सकते हैं कि मैन गॉट हनी फ्रॉम द नेट्स ऑफ वाइल्ड बीज.
अब फिर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी कॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर मौजूद है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी इज कॉल्ड द क्वीन बी। फिर पूछा हुआ है हाउ इज द हनी गैदर्ड, गैदर्ड जो है वो किस तरह इकट्ठा किया जाता है। तो अब इसका आंसर देखें, लिखा हुआ है द हनी इज गैदर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स बाय द वर्कर बीज। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द वर्क ऑफ वर्कर बीज, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी यहाँ पे मौजूद है कि द हनी इज गैदर्ड फ्रॉम फ्लावर्स बाय द वर्कर बीज एंड दे कैरी इट टू द hive and put it into the little wax cups, ठीक है। फिर नीचे लिखा है राइट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, कीप एंड कैरी। आप इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, लुक एट दिस। अब मैं आपको ये एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे नीचे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इन सब के आंसर्स ऊपर मौजूद हैं, यानी कि ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंशन दी गई है और नीचे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको हर चीज़ का जवाब इसमें से मिल जाएगा। यानी एक आरटीसी अटेम्प्ट करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपको उसकी हिस्ट्री पता हो, आपको पता हो, इसका रेफरेंस पता हो। आप उसके बगैर भी ये चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्लस ये कि कॉम्प्रिहेंशन हम कहते ही जो है वो अकल को या फहम को है, यानी कि जो चीज़ आपको नॉलेज दे उस चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ सिंपली, तो कॉम्प्रिहेंशन जो होती है, आपको उसके जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, एक्चुअली वो आपके स्किल्स को चेक किया जाता है कि आपको जो पैसेज दिया गया है वो आपने कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, और जो नीचे सवाल पूछे गए हैं आप क्या उनका जवाब आप उसमें से ढूंढ सकते हो, आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपको उनके आंसर्स ऊपर पैसेज में से ही मिल जाएंगे। आप शायद कुछ एक आध लफ्जों का हेर फेर करना पड़े, आगे पीछे करना पड़े, अदरवाइज मेन आंसर विल बी इन द पैसेज, ठीक है। लेकिन एक जो आरटीसी होता है उसके लिए आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए सारा, कि ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, किसने ये बात कही है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, एंड लुक एट दिस, लिखा हुआ ही वॉन पीपल्स हार्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज। आई होप ये अब आपको कुछ फेमिलियर लग रहा होगा। ये मैंने आपका जो यूनिट 2 अभी आपने रिसेंटली रीड किया है शाह अब्दुल लतीफ़, उसमें से मैंने ये लाइन पिक की है। याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के लिए रहमत बना के भेजा। ये लाइन उनके बारे में कही जा रही थी कि ही वॉन पीपल्स हार्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब जो चीज़ आप पढ़ चुके हो आप उसके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है नेम द लेसन, ठीक है। तो हमारे लेसन का नेम क्या है? द नेम ऑफ द लेसन इज शाह अब्दुल लतीफ, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हु वॉन पीपल्स हार्ट, किसने लोगों के दिल जीते थे? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉन पीपल्स हार्ट, ठीक है। फिर लिखा है हाउ डिड ही। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फिर दोबारा ही को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जो ही मेंशन किया हुआ है इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आपको कभी भी अगर ऊपर स्पीकर का नाम पूछा हुआ है तो वो नीचे आपको आंसर में मिलेगा नहीं, ठीक है। लिखा है हाउ डिड ही वॉन पीपल्स हार्ट, उन्होंने किस तरह लोगों के दिल जीते थे? तो हम सिंपली इसका आंसर लिख देंगे कि ही वॉन पीपल्स हार्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज। इसमें आरटीसीज में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है जो लाइन एक्सट्रैक्ट की गई हुई होती है, जो लाइन आपको दी हुई होती है उसमें आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे लेसन का नेम पूछा, ये इसमें मौजूद नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसने ये लोगों के दिल जीते, यहाँ पे उन पर्सन का जिक्र भी नहीं था, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था। अलबत्ता जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर जो था वो हमारे पास मौजूद था। तो इसलिए आरटीसी में आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप जो है वो इसमें से ही आंसर ढूंढो या इसमें से ही पिक करने की कोशिश करो या यही वाले वर्ड्स यूज करो जो कि आपको उस लाइन में दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से आपको सेल्फ राइटिंग करनी होती है, आपको खुद जवाब देना होता है। अनदर एग्जांपल, आई होप कि आपको इसको पढ़ के याद आएगा कि आप लोग पढ़ चुके हो। ही टोल्ड देम दैट ही वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है, एंड आस्क्ड देम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है। यानी कि उसने बताया कि वो उन्होंने बताया कि वो खुदा के पैगंबर हैं और उनसे कहा कि वो सिर्फ एक और सच्चे खुदा की इबादत करें। उनमें से ज़्यादातर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। अब नीचे क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है हु टोल्ड दैट ही वाज द प्रॉफिट, कौन किसने बताया था कि वो नबी हैं? अब बताइए आप। आई हैव टेकन दिस लाइन फ्रॉम योर यूनिट 1 द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड
that he was the prophet of God. ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि what did he ask them to do, उन्होंने क्या करने के लिए कहा था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ही। तो अब यहाँ पे इन्होंने तो क्वेश्चन पूछा था इसलिए लिखा था, हम चाहें तो हम ही भी के साथ भी, प्रोनाउन के साथ भी आंसर कर सकते हैं और पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड देम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड। एंड अब यहाँ लिखा हुआ है हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। अब यहाँ पे देखें लिखा है मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर ने। किन की बात हो रही थी ये, आपको याद होगा कि ये कुरैश की बात हो रही थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। आई होप कि अब आप एक आरटीसी को और कॉम्प्रीहेंशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके बेटा, आरटीसीज आपके टेक्स्ट बुक में से आती हैं। ठीक है, जाहिर है जो चीज़ आपसे पढ़ी हुई है वो आपसे उसी के बारे में पूछेंगे। अलबत्ता कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कहीं से भी आ सकती है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और बेटा, व्हाट इज योर असाइनमेंट टुडे? आई एम गोइंग टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू। आपने उसमें मौजूद आरटीसीज को खुद अटेम्प्ट करना है। प्लीज किसी बड़े से हेल्प नहीं लेनी। जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे तभी आपके अंदर ये स्किल आएगा कि आप आरटीसीज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि पेपर में जब आपका एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से लाइन पिक की जाएगी या किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप याद कर सको। ठीक है, ये स्किल आपको अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ेगा कि ये हमें जो है वो आरटीसी अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और ये स्किल जो है वो आपके अंदर प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक आज समझ आया होगा एंड आप कोशिश ज़रूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अब दोबारा आपसे मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।